मेरा नाम गंगा बिष्ट है। मेरी वाइफ और खुशराज बिष्ट। मैं गैबुआ खास में रहती हूँ। कोटा ब्लॉक है, जिला नैनीताल। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी सास, 2 बेटी एक बेटा है। मेरा नाम बीना बिष्ट है। मेरे हस्बैंड का नाम श्री प्रतिपाल सिंह बिष्ट है। मैं गैबुआ खास ब्लॉक कोटाबाग जिला नैनीताल की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियाँ हैं। हम दोनों का परिवार काफ़ी समय से जैविक खेती करते हुए आया है। मैं महिलाओं को खेती के लिए महिलाओं को आगे प्रोत्साहित करती हूँ। उनसे कहती हूँ कि आप जैविक खेती अधिक से अधिक करें। तो इसमें हम महिलाएं एक दूसरे की सहायता करके, जैसे खेतों में काम करने के लिए अधिकतर महिलाएं लगी रहती हैं। तो जब हम जैविक खेती करेंगे तो मैं उनसे कहती हूँ कि हम अधिक से अधिक स्वच्छ अनाज बोएं और स्वच्छ खाएं, और खुद भी स्वस्थ खाएं और अपने बच्चों को भी हम स्वस्थ खाना खिलाएं। मैं जल मिशन की कोषाध्यक्ष हूँ। उसमें मैं महिलाओं को हम लोग साफ सफाई और नहरों में स्वच्छता और जैसे पानी को स्वच्छ रखना है, और जिससे कि वहाँ पे जो पेड़ या कोई गंदा होता है उसको छान के या कोई चीज़ से अलग हम रखते हैं। केएमपी वाली जो थी, सब संस्थान में मिलके जल मिशन में करके तो हमने कुछ नहरों का काम किया था, और कुछ जैसे हम साफ़ सफाई कर लेते हैं और पानी को स्वच्छ रखना, महिलाओं को इकट्ठा करके साफ़ सफाई और पानी का बढ़ाव करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, कि पानी की कमी ना हो, जिससे कि हर घर घर जाके 1-1 रुपये में जो वो करा था। ये जल मिशन का मतलब यही है कि हर घर घर नल हो, घर घर जल। घर घर जल। गाय के गौमूत्र को इकट्ठा करके हमें जैविक के लिए, जैसे हमारे पास हमने ऐसे डिब्बे भी रखे हैं कि हम उसे गौमूत्र इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हमें उसमें पता चला कि गौमूत्र डालने के बाद उसमें गोबर भी, उसमें नीम के पत्ते, धतूरा, मिर्च और गुड़, या हमने वो सब डालने के बाद उसमें हमने ढक्कन लगाया। तो उसे तरल खाद बनाने के लिए हमने उसे 7 दिन के लिए बंद करा। 7 दिन के बाद हम हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले हमारी एक ड्यूटी होती थी कि हम एक लकड़ी से उसे रोज़ हिलाएं। 5 या 10 मिनट उसे हमने रोज़ हिलाने के बाद फिर उसमें हमने ढक्कन लगा के बंद कर दिया। कम से कम 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद जब हमने उसमें उसे हिलाने के बाद दूसरे बर्तन में एक कपड़ा रखा, तो उसके बाद हमने उसे छन्नी में छान दिया। छानने के बाद जो वो दवाई बनी, उसे हमने अगर तेज़ मात्रा में बनाना है तो हमने उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा है। जैसे खेत में खरपतवार ये कीटनाशक के लिए उसमें हमने मिर्ची का इस्तेमाल, और उसका स्प्रे हमने जैसे साग सब्जी लगाए, कद्दू की बेल हो, लौकी की, ककड़ी की, उसमें हमने उसका स्प्रे करा। तो उसके बाद हमने ये देखा कि 1 हफ्ते के बाद जो हमारी ककड़ी या लौकी, कद्दू की जो बेल थी, मतलब एक तो बेल ऐसी होती है कि उसमें हल्का पीलापन होता है, और उसमें ऐसा हुआ कि मतलब जैसे काले उसके पत्ते की, मतलब उसे ऐसी खाद लगी कि मतलब वो बेल ऐसे दिखने लगे दूर से ही। कितने लोग मेरे से घर आके कहते थे कि आपने इनमें कौन सी दवाई ऐसी डाली। मैंने कहा भैया हम तो घरेलू ये तरल पदार्थ बना के घर में ही हम इसका स्प्रे करते हैं। उसके बाद मतलब वो साग सब्जी मैंने लगाई, उसमें ना कोई कीड़ा लगा सब्जी में, ना कुछ नहीं, इतनी बढ़िया सब्जी हुई। उस सब्जी को खाने के बाद भी हमें जो स्वाद लगा, वो हम बाजार से हम लाते हैं लौकी, अगर हम उसमें कुकर में 4 सीटी लगाते हैं तब भी नहीं पकती। और उसी लौकी को हम काटने के बाद कढ़ाई में बनाएंगे घर में, तो वो सब्जी को बनने में 10 मिनट नहीं लगता, उसमें वो स्वाद है। ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद पूरी तैयार से तैयार हो चुकी है। इस खाद को हम अपने घर में जो साग सब्जी लगाते हैं, वो बेल की जड़ में हम थोड़ी थोड़ी उसी मात्रा के हिसाब से उसकी जड़ में इसे रख देते हैं, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में फिर थोड़ा थोड़ा उसमें पानी देना पड़ता है, जिससे कि ये खाद पूरी घुल के उस बेल की जड़ तक पहुँच जाए। और उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद ये खाद उसमें असर दिखाने लगती है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद हमारी पूरी तरह से। मेरा सभी किसान महिलाओं को मेरा उद्देश्य है कि वो जैविक जो पदार्थ होते हैं उसको उत्पन्न करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सही रहे और समाज में जो भी जैविक उत्पाद खाएं वो सब स्वस्थ है। मेरा सभी महिलाओं को सबसे पहले ये है कि महिलाओं को स्वावलंबी होना पड़ेगा। हर कोई कार्य करने के लिए उन्हें ये नहीं करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यार मतलब हमें हमारे घर से हमें पुरुष हमें डांटेंगे, ये करेंगे। अगर वो खुद स्वावलंबी होंगे हर कोई काम को करने के लिए, तो ये है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे से हमारे परिवार वाले भी हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर हम किसी कार्य को करने के लिए कहेंगे, ये है अगर हम सही राह पे चल रहे हैं तो वो पीछे हमारा साथ खुद ही देंगे। उन्हें पता है कि ये सही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो खेती से लेके हो, चाहे कहीं भी तुम किसी भी दिशा में कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें मतलब ये होता है कि औरतों को, अगर औरतें आगे रहती हैं तो उसमें परिवार वाले भी पीछे से उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे।